हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ममता बनर्जी के घर के बाहर से। इस वक्त मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, हम सब जानते हैं ममता बनर्जी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। उनके जितने पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं दिन में देर से शुरू होते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी के घर के बाहर आप मौजूद हैं। ये कोरोना काल है, प्रदेश के अंदर गाइडलाइंस जारी हो गई हैं कोविड को लेकर। ऐसे में इस वक्त की तस्वीर क्या है? तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी के घर के बाहर तो बिल्कुल सुरक्षा कर्मियों के अलावा कोई नहीं है। मैं उसी गली से आया और चूंकि मैं गूगल मैप लगा कर आ रहा था तो उनके घर के ठीक सामने मेरी गाड़ी रुक गई और मैंने देखा, जब पूछा तो क्या यहाँ उन्होंने बताया कि यही ममता बनर्जी का घर है। कोई नहीं है सुरक्षा कर्मियों के अलावा, लेकिन गाड़ियों को मैं दिखाऊंगा। देखिए, वो जो पुलिस की गाड़ी है वो 2 काली कलर की स्कॉर्पियो है, वो यहाँ पर लगी है और सुरक्षा कर्मी जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। बाहर केवल आपको मीडिया के लोग दिखेंगे और इस गली को दिखाइए जिस गली से होकर जाते हैं ममता बनर्जी के घर। तो देखिए, आम लोग जो है आना जाना कर रहे हैं और उसके अलावा जो समूह में दिख रहे हैं 4-5 लोग खड़े हैं वो सुरक्षा कर्मी हैं। तो ऐसे बोलते बोलते भाषण देते देते ममता बनर्जी अचानक कहती थी, खेला हो बे। आज इसी का इंतजार हर कोई कर रहा है कि आखिर होगा क्या, और ममता बनर्जी भी इसी का इंतजार कर रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ आपको किसी भी तरह से पार्टी के कोई लोग दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो तस्वीर है केवल वो सुरक्षा कर्मियों की है और जो इस स्ट्रीट में रहते हैं आम लोगों की, उनकी है। अगर मैं इधर से आगे जाने की कोशिश करूंगा तो सुरक्षा कर्मी शायद मुझे रोक दें, क्योंकि इससे ज़्यादा आगे जाने की इजाज़त नहीं है। उधर से केवल आम लोग आते जाते दिखाई देंगे। और जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं की बात है, नेताओं की बात है, ऐसे कोई लोग भी कोई आपको वहां दिखाई नहीं देंगे, केवल सुरक्षा कर्मी हैं। ये जो घेरा है ये भी सुरक्षा कर्मी ही हैं, ये भी आम लोग नहीं हैं। और ये पुलिस का बूथ है और इनकी नज़र मेरे ऊपर ही है कि कहीं मैं इसके और आगे तो नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, और बाकी सारे लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। अब जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है, बंगाल कर रहा है, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी को तो ये लग ही रहा होगा कि तीसरी बार उनकी सत्ता में वापसी होगी। यहाँ से जो भी हलचल होगी रोमाना, मैं आपको इसकी तस्वीर जी मैं ये जानना चाह रहा था आपसे, आप लगातार कवर कर रहे हैं, कोल स्कैम की बात आई, आप कोल बेल्ट में गए, आपने वहाँ से रिपोर्टिंग की, मांझी की बात आई कि वो जुड़े हुए हैं अभिषेक बनर्जी के साथ, बहुत से इल्ज़ाम लगे इन दौरान में। लेकिन चुनाव के दौरान क्या आपको एहसास हुआ कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल से नहीं हैं, आप पश्चिम बंगाल चुनाव कवर करने गए हैं, आप रायपुर में रहते हैं, आप जब वहाँ पहुँचे तो आपको एहसास हुआ कि अभिषेक बनर्जी के लिए या ममता बंदोपाध्याय के लिए, ममता बनर्जी के लिए वहाँ पर रोष है, खासकर कोयला घोटाले को लेकर, स्कैम्स को लेकर, घोटालेबाजी को लेकर, जो कट मनी की बात बीजेपी करती रही? सुमित जी, ये बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा है। चूँकि ऑफिस के ही निर्देश पर मैं धनबाद और पुरुलिया और हर उस इलाके में घूमा था, वहाँ इस बात का गुस्सा तो है लोगों के अंदर, उस इलाके में खासकर, कि देखिए कैसे एक मछली बेचने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया। और इस पूरे घोटाले की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं ने हर मंच से ये बात कहते सुनाई दिए हैं। और कटमनी, कोयला घोटाला, और आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी जब उनका नंदीग्राम का चुनाव खत्म हो गया तो उन्होंने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका पूरा फोकस इसी घोटाले पर था। तो निश्चित तौर पर इस घोटाले को लेकर रोष है, लोगों को जानकारी है, और पहली बार जिस मुखरता से बीजेपी ने हर मंच से ये बताने की कोशिश की है और जिस आक्रामक अंदाज में कि देखिए किस तरह से पूरे बंगाल को इन्होंने कटमनी, भ्रष्टाचार और इस तरफ झोंक दिया, तो पूरे बंगाल में इस बात की चर्चा निश्चित रूप से है। और हर कोई ये समझ रहा है, जान रहा है, महसूस कर रहा है कि ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। फिर शुभेंदु अधिकारी, दिनेश त्रिवेदी, बीजेपी के अमित मालविया आकर और उसी पर फोकस करके ये कह देना कि प्रचार की एक कंपनी है जो कि ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है, उसको भी इसी से पैसा मिला। तो बहुत सारी बातें, इसकी चर्चा है, रोष है, लोगों के अंदर जानकारी है और एहसास भी है इसका। समझिए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।